आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का जो हम लोग का फार्मास्यूटिक्स सेकंड का जो चैप्टर 2 चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक यानी कि लेक्चर 3 हम लोग पढ़ेंगे थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी 1 मार्क्स के, तो वो आप लोग असाइनमेंट करके सबमिट कर दीजिएगा। थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक ये नहीं है। इसके पहले हम लोग ये इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, हमने फिज़िकल और केमिकल दो इनकम्पेटेबिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी के बारे में आज पढ़ेंगे और इन दोनों इनकम्पेटेबिलिटीज़ का वीडियो आपके ERP पे ऑलरेडी अपलोडेड है, केमिकल और फिज़िकल का। अब थेरापेटिक के बारे में हम लोग पढ़ करके इसका वीडियो मैं आज अपलोड कर दूँगी, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा 27 मई का, 27 मई का ये आपका लेक्चर है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी, आप मुझे लिख करके असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा ERP पे। तो इनकम्पेटेबिलिटी का मैंने बताया था कि क्या होती है। इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है एरर, एरर का मतलब होता है गलतियाँ। और इनकम्पेटेबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है, जो डॉक्टर पर्चा बनाता है, उसमें कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं और कितने तरह की हो सकती हैं। तो इसमें 3 टाइप्स की गलतियाँ हो सकती हैं। पहला तो फिज़िकल का मतलब होता है हर चीज़ जिसको हम आँखों से देख सकें। फिज़िकल का मतलब फिज़िक का मतलब भौतिक, है ना। भौतिक का मतलब होता है कि हम जो भी चीज़ आँखों से देख सकते हैं, जैसे हम फूल पत्ती हरा है, वो काला है, वो नीला है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा, मतलब जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं फिज़िकली, वो हमारा फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी में आता है। तो फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब इनकम्पेटेबिलिटी वर्ड जो है उसका मतलब होता है असामंजस्यता, ठीक है। मतलब उस प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो प्रिस्क्रिप्शन गलत माना जा रहा है, उसमें एरर है। तो फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी में क्या बताया था मैंने, फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी में मैंने बताया था कि मतलब जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो या जो भी आप वो केमिकल्स वगैरह मिला रहे हो दवा को बनाने में, तो उसमें आपका कलर कैसा आ रहा है। मान लीजिए आपको कोई ऐसी दवा मिलानी है जिसमें कलर आना चाहिए रेड, आ रहा है ब्लू, ठीक है। या फिर आपको दोनों दवाइयों को अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन आपने इमल्शन बनाया और इमल्शन में ऑयल और वाटर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ क्योंकि आपने इमल्सीफाइंग एजेंट नहीं डाला, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हुआ, तो वो भी फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी ही है। क्योंकि जब वो दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हुई तो वो हमें दिख रही हैं कि पानी अलग तैर रहा है और वाटर अलग तैर रहा है। तो मैंने बताया कि जो भी गलतियाँ हमें आँखों से दिख रही हैं वो सब फिज़िकल में आती हैं, ठीक है। या फिर इनसॉल्युबिलिटी होता है, मतलब अघुलनशीलता। जैसे आपने फॉर एग्जांपल रेत को पानी में डाला और रेत को आपने डिज़ोल्व करना शुरू किया, पानी में मिट्टी कभी डिज़ोल्व नहीं हुई, वो नीचे बैठी रही। तो ये चीज़ हमें दिख रही है कि ऐसे जब हम ग्लास उठा के देखेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास उठा के, तो देखेंगे कि रेत जो है वो नीचे बैठी हुई है। तो इसी तरह से सस्पेंशन बनाने में होता है, कभी कभी सॉलिड पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो जब वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं तो वो हमारी अघुलनशीलता होती है। हम उसमें कोई ना कोई ऐसा एजेंट डालते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, जिससे वो हमारे पार्टिकल्स ड्रग में डिज़ोल्व हो जाए। तब वो हमारा प्रॉपर इमल्शन या सस्पेंशन या जो भी हम सिरप वगैरह बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तब वो प्रॉपर बनता है जब उसमें वो सॉलिड पार्टिकल डिज़ोल्व हो जाते हैं। और अगर बाई चांस वो डिज़ोल्व नहीं है तो वो क्या है, फिज़िकल इनकम्पेटेबिलिटी है, मतलब भौतिक गलती है, भौतिक एरर है जो हमें आँखों से विजिबल हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन है, वो प्रॉपर डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये था फिज़िकल। इसी तरह से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। और ये केमिकल में क्या था कि केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी में जो हम बहुत सारे वो मिला रहे हैं, ड्रग मिला रहे हैं या बहुत सारी ड्रग के पार्टिकल्स मिला रहे हैं, तो केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी का क्या सीन है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन गलत हो सकती है जिसकी वजह से केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। अब केमिकल एरर कौन कौन सी हो सकती है, केमिकल की गलतियाँ कौन कौन सी हो सकती है कि उसका पीएच जो हमें चाहिए वो नहीं है, पीएच चेंज है, या उसमें कोई रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, या फिर एसिड बेस हाइड्रोलिसिस हो रही है, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ये सब हमारी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है।
केमिकल्स की वजह से जो एरर हो रही हैं ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग में, ड्रग को बनाने में केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। जब 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाते हैं तो उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट, ऐसा नुकसानदायक प्रोडक्ट बनता है जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि अनवांटेड है, अनडिज़ायर्ड है, तो उसको हम केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इसके रीज़न क्या क्या है, किन कारणों से ये हो सकती है कि पीएच चेंज है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस हो रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इन सब वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये आपने देखा कि ये था फिजिकल और केमिकल। अब हम बात कर लेंगे आज थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी की। तो थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, आप नोट्स में देख सकते हैं। थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी वो होता है कि जब भी आप 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट किसी भी पेशेंट को दे रहे हो खाने के लिए, ठीक, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का मतलब है आप कोई भी दवाइयाँ पेशेंट को दे रहे हो खाने के लिए, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट खाने के लिए पेशेंट को दे रहे हो, तो वो दवाइयाँ पेशेंट ने खा ली और उन दवाइयों से जो एक्शन शो होना था वो एक्शन शो नहीं हुआ जो हमें चाहिए। मत मान लीजिए हमने बुखार के लिए दवाइयाँ खाई, बुखार सही होने के लिए हमने 2 दवाइयाँ खाई, दोनों दवाइयाँ हमने खा ली, तो मान लीजिए हमें बुखार तो सही हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ, लेकिन इसके अलावा हमें और भी बीमारी हो गई, हमें नींद ज़्यादा आने, हमें उसके दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट मिल गए, हमें नींद ज़्यादा आने लगी, या हमारे शरीर पे चकत्ते पड़ गए, रेडनेस आ गई, आँखों में दिक्कत हो गई, या जुकाम हो गया, नाक में दिक्कत हो गई, सर दर्द होने लगा, हेडेक, नोजिया हो गई, वोमिटिंग फील होने लगी। तो मतलब जब अपने 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट या 2 या 2 से अधिक ड्रग्स पेशेंट को दिया, पेशेंट के बॉडी के अंदर जाने के बाद जो एरर हो रही है, पेशेंट दवाइयाँ खा रहा है और दवा खाने के बाद जो रिस्पांस चाहिए वो पेशेंट को नहीं मिल पा रहा है, इसके अलावा और दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिफरेंट शो हो रहा है, तो उसको कहेंगे थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है इंग्लिश में कि थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी रिजल्ट व्हेन द एक्शन ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब टू अ पेशेंट विद द इंटेंशन टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज़ डिफरेंट। इसका मतलब यही हुआ कि थेरापेटिक एरर रिजल्ट तब देती है, थेरापेटिक एरर तब होती है जब ड्रग को लेने के बाद जो एक प्रिस्क्राइब्ड रिस्पॉन्स है, जो एक रिस्पॉन्स प्रॉपर चाहिए, पेशेंट को रिस्पॉन्स प्रॉपर चाहिए, वो रिस्पॉन्स वो नहीं होता जो हमें चाहिए, मतलब उस रिस्पॉन्स से जो हमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है वो रिस्पॉन्स पूरी तरह से डिफरेंट होता है। मतलब जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए वो रिस्पॉन्स ना मिल के दूसरा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर है ना? तो कुछ नहीं लिखना है थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में, यही लिखना है कि थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी वो एरर होती है, वो मिस्टेक होती है जिसमें जब पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं, 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ दी जाती हैं, तो वो अंदर बॉडी में जाके कोई ऐसा रिएक्शन करती हैं जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए वो रिस्पॉन्स ना मिलके कुछ और डिफरेंट रिस्पॉन्स हमें मिलता है बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। ये चीज़ हो गई आपकी। अब इसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं किस तरह से हो सकती है। तो इसकी 2 मैकेनिज़्म होती हैं, आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में भी, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है कि ड्रग का क्या रिएक्शन है बॉडी के साथ, मतलब ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे एक्सक्रीट हो रही है। ठीक है, तो ADME पढ़ा होगा आपने। ड्रग का हमेशा एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर ड्रग मेटाबोलाइज होती है और फिर उसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट हमारा यूरिन के थ्रू या मिल्क के थ्रू या फेसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ड्रग का जो रिएक्शन बॉडी के साथ होता है उसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, और दूसरा है आपका फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में मतलब क्या है कि ड्रग जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रही है वो क्या है, जैसे कि आपका ड्रग का बॉडी, मतलब बॉडी का ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स है, वो है आपका फार्माकोडायनेमिक, और ड्रग का बॉडी के साथ क्या रिस्पॉन्स है, ये है आपका फार्माकोकाइनेटिक। तो ये 2 मैकेनिज़्म है आपकी थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, या क्वेश्चन अगर आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, तो आप डेफिनेशन लिखने के बाद मैकेनिज्म डाल के हेडिंग इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हो, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। ठीक है,
उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी के। तो थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकती है। बहुत सारे फॉलोइंग रीज़न है थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी के। पहला आपका ओवरडोज हो गया, दूसरा आपका अंडर डोज हो गया, तीसरा आपका इम्प्रॉपर कंजप्शन हो गया, और चौथा आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गया। तो ओवरडोज जैसे आप मतलब समझ रहे हो कि ओवरडोज का मतलब ओवर का मतलब ज़्यादा, डोज का मतलब जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हो। तो जब आपको दवा लेनी है 1 mg की, आपने गलती से खा लिया 2 mg की, तब आपकी थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी कॉज हो सकती है। ओवरडोज का मतलब ये है कि पेशेंट की जो सिंगल डोज है वो ओवरडोज में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आपकी थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी है। मतलब अगर पेशेंट को सिंगल डोज देनी है और उसने डबल डोज ले ली गलती से, तो वो क्या है, ओवरडोज है। मतलब डोज का ज़्यादा अमाउंट लेना इज कॉल्ड ओवरडोज। ठीक है। दूसरा आपका क्या है, अंडर डोज। अंडर डोज का मतलब है कि ड्रग हमें जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में ना मिल करके ड्रग हमें उससे कम मिली है। मान के चलिए कि हमें ड्रग चाहिए 2 mg और हमने 2 दवाइयाँ लिया और दोनों दवाइयाँ हमने खाया, तो एंटागोनिज्म हो गया दोनों दवाइयों में। एंटागोनिज्म का मतलब है कि एक दवा ने दूसरी दवा के इफ़ेक्ट को कम कर दिया। तो जिसके इफ़ेक्ट को कम कर दिया वो हमें जितने अमाउंट में बॉडी में चाहिए उतने अमाउंट में बॉडी में गया ही नहीं, कम गया, तो वो होता है अंडर डोज। ठीक है। तो अंडर डोज भी थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी का ही एक रीज़न है या टाइप है, क्योंकि जब तक पूरी दवा ही नहीं जाएगी तब तक बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। थर्ड है आपका इम्प्रॉपर कंजप्शन बाय पेशेंट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स या कुछ ड्रग के लिए एक स्पेशल डायरेक्शन होता है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। स्पेशल डायरेक्शन का मतलब है कब दवा खानी है, कैसे खानी है, कितने टाइम खानी है, खाने से पहले खानी है, सोने से पहले खानी है, तो ये सब आपके स्पेशल डायरेक्शन है। तो जब इसका इम्प्रॉपर कंजप्शन होता है, इम्प्रॉपर का मतलब है अव्यवस्थित तरीके से, गलत तरीके से कंज्यूम दवा की जाती है पेशेंट के द्वारा, तब भी बॉडी में थेरापेटिक रिस्पॉन्स गलत प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर कंजप्शन बाय पेशेंट। फोर्थ है आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड में क्या होता है कि कुछ ड्रग्स या तो अकेले या फिर कॉम्बिनेशन में, जब एक साथ कई सारी दवाइयों डिजीज़ चल रही होती हैं, मतलब कई सारी बीमारियों की दवा चल रही होती है एक साथ, तो बहुत सारी बीमारियों की दवा एक साथ में डॉक्टर को देना पड़ता है। तो वो दवा आपस में अंदर जा करके एक दूसरे से रिएक्ट करके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इस चीज़ को आप कह सकते हो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग। मतलब जब बहुत सारी डिजीज़ में आप दवाइयाँ खाओगे, कई सारी दवाइयाँ खाओगे, तो बॉडी में जाके कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है उन दवाइयों के बीच में, और वो दवाइयाँ हमारी बॉडी में गलत रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। ठीक है। तो ये आपके टाइप्स, थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी के टाइप्स भी थे ये, और यही आपके कॉजेज़ भी हैं। थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी के कारण भी यही हैं। क्लियर। अब बात करेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो पहला है आपका डोजिंग एरर शुड बी अवॉइडेड। डोजिंग एरर को आपको अवॉइड करना चाहिए, मतलब जैसे जैसे डॉक्टर बताए वैसे वैसे दवा खानी चाहिए। जितनी भी गलतियां पेशेंट करता है ध्यान से उसको समझ के दवा खानी चाहिए। डोजिंग एरर ना होने पाए तो बॉडी के अंदर थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी नहीं होगी। दूसरा आपका क्या है, द ड्रग शुड बी गिवन इन स्पेसिफिक डिज़ायर्ड फॉर्म वेयर इन द ड्रग प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट। मतलब ड्रग जो है वो स्पेसिफिक डोजेस फॉर्म में दी जानी चाहिए। जैसे कि अगर हमें इंजेक्शन की नीड है तो इंजेक्शन ही देना चाहिए, उसका टैबलेट नहीं देना चाहिए। अगर टैबलेट की नीड है तो टैबलेट ही देना चाहिए, उसका इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। कैप्सूल चाहिए तो कैप्सूल देना चाहिए। अगर सिरप से जल्दी फ़ायदा हो रहा है, भाई लिक्विड डोजेस फॉर्म से जल्दी फ़ायदा होता है तो वो देना चाहिए। मतलब जैसी नीड है उस हिसाब से डोजेस फॉर्म पेशेंट को देनी चाहिए, ताकि ड्रग जो है वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव अपना दिखा सके बॉडी के अंदर जा करके। फिर आपका तीसरा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद स्पेसिफिक डिजीज शुड नॉट बी यूज्ड। कभी कभी कुछ दवाइयों में या कुछ बीमारियों में कोई दवाइयाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाती हैं, दवाइयाँ अपना गलत रिएक्शन दिखाती हैं, तो वो चीज़ें पेशेंट को या डॉक्टर को वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए तब अपना पर्चा लिखना चाहिए, ताकि कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो अवॉइड हो सके। नेक्स्ट क्या है,
द ड्रग प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम ड्रग इंटरेक्शन शुड नॉट बी यूज्ड। कभी कभी जब आप दो दवाइयाँ एक साथ लेते हो तो दोनों दवाइयों के बीच में ड्रग इंटरेक्शन होता है। ड्रग इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी वो वही सेम चीज़, कभी कभी वो दवाइयाँ ओवरडोज हो जाती हैं, मतलब एक दवा दूसरी दवा के इफेक्ट को बढ़ा देती है, और कभी कभी क्या होता है कि एक दवा दूसरी दवा के इफेक्ट को कम कर देती है। तो ये सब जो है ये क्या है, ये आपके मैक्सिमम इंटरेक्शन ड्रग इंटरेक्शन है। तो ड्रग इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ना होने पाए, हमें ऐसी दवाइयाँ देनी चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर पेशेंट को ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ना होने पाए। तो ये आपका थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी आज कंप्लीट हो गया। बहुत एक पेज का ये टॉपिक है, और इसमें भी मैंने जितना लिखाया है बता रही हूँ मैं, उतना ही अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन या गिव अ ब्रीफ डिटेल अबाउट थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो आप यही पूरा लिखोगे कि थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी वो होता है जब जिसमें दो या दो से अधिक ड्रग को एक साथ लेने पे बॉडी के अंदर ड्रग का रिस्पांस अपोजिट क्रिएट होता है। जो रिस्पांस हमें चाहिए वो रिस्पांस ना मिल करके दूसरा डिफरेंट रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसकी दो मैकेनिज्म होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, इसके थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंट कॉज होते हैं, ओवरडोज, अंडरडोज, इम्प्रॉपर कंजप्शन और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जो मैंने अभी आपको बताया है। और बहुत सारे मेथड होते हैं जिनसे आप इस एरर को या इस गलती को दूर कर सकते हो। तो उसके 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये यहाँ से ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। अब थर्ड चैप्टर आपका पोसोलॉजी है, जिससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 28 तारीख को अपलोड करूँगी। ये आपका 27 तारीख का होमवर्क है, आप इसको वीडियो सुन करके प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है। थैंक यू क्लास।